बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। अगले दिन वहां के लिए सब आवश्यक सामान की सूची बनाकर चक सुखपुर आ गए। फिर उन वस्तुओं को ईसागढ़ से मंगवाकर अभाव की पूर्ति की। कुछ समय चक सुखपुर में रहे और श्री आनंदपुर का भी निरीक्षण किया। इधर सिंध में भी प्रेमियों की दशा आपके बिन पानी के मछली की न्याय हो रही थी। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के चरण कमलों में चौकड़ी संत आश्रम में विनय पत्र लिखे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने विनय स्वीकार कर पुनः श्री तीसरी पातशाही जी महाराज को सिंध जाने के लिए आज्ञा पत्र भेजा तथा उनमें फरमाया कि श्री आनंदपुर का प्रबंध भी अपने साथ में करना होगा। एक दिन मौज में आकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने फरमाया था, श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम तीर्थ धाम बनेगा। यहाँ यात्रियों के स्नान के लिए निर्मल जल से पूर्ण एक सरोवर होगा तथा भजन अभ्यास के लिए एकांत शांत भव्य स्थान होंगे। इस प्रकार सन 1930 से लेकर सन 1936 तक शरणागत भक्तों, महात्माओं तथा सेवकों के निरंतर परिश्रम से श्री आनंदपुर तथा अन्य अधिकृत क्षेत्रों में निवास के लिए थोड़े से स्थान साफ हो गए। इस बीच भारत के अन्य प्रांतों अर्थात सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत तथा अन्य स्थानों अर्थात चौकड़ी, संत आश्रम, करपट, पगला, कोटली, मोहम्मद सदीक, रसाले वाला, गधोवाल, चक, पेताली, मिर्जा आदि में सत्संग प्रचार निरंतर गतिशील रहा। जनता की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाही जी ने अपने सेवकों और महात्माओं को स्थान स्थान पर घूमकर जन साधारण को घर बैठे सत्संग तथा परमार्थ लाभ कराने का आदेश दिया था। फलस्वरूप प्रत्येक प्रदेश में नगर नगर में प्रेम भक्ति की धाराएं प्रवाहित होने लगी। इन सब प्रांतों के लगभग सभी विख्यात नगरों एवं कस्बों में भी शरणागत सेवकों, महात्माओं तथा सत्संगियों ने सत्संग केंद्रों तथा आश्रमों का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने जब सन 1936 ईस्वी में निस्वरूप में लीन हुए तो श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज रूहानियत के तृतीय अधिकारी श्री आज्ञा से पंजाब में सिंध स्थित चौकड़ी संत आश्रम में जानशीन हुए। युग पुरुष श्री तीसरी पातशाही जी महाराज ने 2-3 वर्ष सीमा प्रांत सिंध, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब को अपने पवित्र वचनों से कृतार्थ किया। एक बार सिंध जाते हुए श्री मौज उठी कि श्री आनंदपुर को भी समय देना है। बस फिर क्या था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने दीपावली पर्व सिंध में मनाकर पुनः कुछ दिन बाद श्री आनंदपुर के महासम्राट के रूप में इस भूमि को पुण्यवती बनाने के लिए इधर कृपा की। यहाँ के शरणागतों ने विनय की कि प्रभु यह प्रदेश तो चीते, बाघ, सिंह आदि जंगली पशुओं से भरा हुआ है। साथ में रात्रि समय जब भी हम किसी कार्यवश दूसरी जगह जाने के लिए निकलते हैं तो पीछे से बहुत भयावनी आवाजें आती हैं जिन्हें सुनकर हम भयभीत हो जाते हैं। अब आप कृपा करके कोई उपाय कीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने धैर्य देते हुए वचन फरमाए, गुरु शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। सद्गुरु का दिया हुआ उपदेश जो है उससे काल क्या महाकाल भी भय खाता है। आपके पीछे पूर्ण महापुरुषों परमहंसों का हाथ है। आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जहाँ भी भय लगे सद्गुरु का ध्यान करो, बस फिर भय स्वयं वहाँ से भाग जाएगा।
आप गुरुमुख हैं, निर्भय होकर रहा करो। महापुरुषों के सच्चे सेवक हो, इसीलिए निर्भय बनो। आप प्रेमी बड़े उत्साह से अपनी अपनी सेवा में जुट गए। जहाँ कहीं भी भय की बात होती, बस सद्गुरु का नाम लेते ही भय दूर हो जाता। इन प्रेमी गुरुमुखों ने शूरवीरता का पाठ पढ़ा। शूरवीरता केवल युद्ध में विपक्षी दल को हरा देने से नहीं होती, अपितु वास्तविक शूरवीर तो वही है जिसने मन को पराजित किया है। इंद्रियों पर संयम एवं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज में निज जीवन को ढाला हो, उससे महाकाल भी भय खाता है। यहाँ के शरणागत व सेवक इस ढंग से शूरवीर बन गए। यह भूमि जो कि ग्वालियर के महाराजा से खरीदी गई थी, उस डिपॉजिट के अनुसार यह शर्त थी कि जो इस भूमि को 12 वर्ष में आबाद ना कर सकेगा, उसे यह भूमि लौटा ली जाएगी व संचित राशि जब्त हो जाएगी। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की मौज स्थायी रूप से यहाँ रहकर इस स्थान को सुधारने की हुई। आपने भ्रमण के बीच एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चक शांतपुर पधारे। वहाँ शांतपुर के क्षेत्र निरीक्षण करने के लिए महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा योगात्मानंद जी वह अन्य महात्मा भी साथ थे। सुबह से शाम तक पैदल इस सारे क्षेत्र का भ्रमण किया। कहीं भी पानी का नामो निशान ना था। प्यासे ही वापस लौट आए। रास्ते में एक दो बार महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने विनय की कि प्रभु, आपके वस्त्रों में से लंपे घास के कांटे निकाल लिए जाए। श्री वचन हुए कि लौट कर निकालेंगे। इतनी कटीली झाड़ियों, पठारी भूमि, ढाक और आग के अतिरिक्त कहीं भी किसी फलदार वृक्षों का नामो निशान तक दिखाई ना देता था। स्वयं अनवरत परिश्रम, अदम्य साहस और अतुलनीय सहनशीलता को आचरण रूप में लाकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने सेवकों में नए जीवन का संचार किया। सेवकों ने भी श्री आज्ञा पालन का मार्ग अपनाकर एक आदर्श स्थापित कर संसार को अमली कार्यवाही का संदेश सुनाया जिसका प्रत्यक्ष अनुमान आज के समय में भी सेवकों के जीवन में लगाया जा सकता है। कथनी तो इस संप्रदाय के लिए विष के समान है। यहाँ का बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी स्वावलंबी, परिश्रमी तथा साहस के स्पष्ट प्रतीक है और उनका जीवन मूर्तिमान कर्म योग है। संचित राशि डिपॉजिट। ग्वालियर राज्य में यह आरंभ से नियम था कि बंजर, अनुपजाऊ और गैर आबाद जमीन को कोई भी खरीदे, उसके साथ यह शर्त होती थी कि यदि वह 12 वर्ष तक उस जमीन को उपजाऊ कर आबाद कर देवे तो ग्वालियर राज्य की ओर से जमीन का क्रय मूल्य ब्याज सहित उसे लौटा देते। जमीन भी आबाद करने वाले के पास रहती और दिया हुआ धन भी पुनः मिल जाता था। वे उस जमीन के मालिक बन जाते थे। लेकिन यहाँ तक देखने या सुनने में आया था कि कई पार्टियां इस जमीन ग्वालियर राज्य को ना तो आबाद कर सकी और ना ही धन राशि वापिस ले सकी। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने जब सन 1939 में श्री आनंदपुर में स्थायी रूप से निवास किया तो सबसे पहले यह मौज उठी कि सब चकों की जमीन आबाद कर इस डिपॉजिट धनराशि को वापस लिया जाए। उस समय नीचे लगे चक जंगल के रूप में ग्वालियर राज्य से लिए गए थे। नंबर 1 श्री आनंदपुर, नंबर 2 चक शांतपुर, तीसरा चक सुखपुर, नंबर 4 चक दयालपुर, नंबर 5 चक टकनेरी, नंबर 6 ब्लॉक कुलवार। इन सब चकों की जमीन 9000 बीघा के लगभग थी। जमीन के आबाद होने पर उसके साथ साथ फसल बो दिया जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि 2 वर्ष में अर्थात सन 1941 तक चकों की बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया गया। जब ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों व आसपास के लोगों को पता चला तो वह सब बड़े हैरान हुए कि इतनी जल्दी इतनी बंजर जमीन को उपजाऊ बना लेना और डिपॉजिट वापस ले लेना निश्चय ही आश्चर्यजनक की बात थी।
वैसे तो श्री दरबार के सेवकों को डिपॉजिट लेने में इतनी प्रसन्नता भी ना थी, क्योंकि यह काम उनके कुल मालिक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा और प्रसन्नता पाने की तुलना में तुच्छ था। वे सेवक अति प्रसन्न इसलिए हुए कि हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा व श्री प्रसन्नता को प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया ने इतना हर्ष हुआ कि गवर्नमेंट गजट राज्य समाचार पत्रिका में श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के शुभ नाम के साथ में उपकारक की पदवी लगा दी। पूरी रियासत में इस बात की प्रसिद्धि हो गई कि श्री आनंदपुर वालों ने चकों को आबाद कर डिपॉजिट ले लिया है। उन्हें क्या मालूम कि ये कैसी सशक्त आत्माएं हैं। इन्होंने केवल जमीन को आबाद ही नहीं करना, अपितु पथ भटके जीवों की व्याकुल आत्माओं को भी हर्षाने आए हैं। वे क्या जाने कि इन्होंने भूमंडल पर क्या क्या अद्भुत और अपूर्व परिवर्तन करने हैं। अब श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्थायी निवास रखकर श्री आनंदपुर की रूपरेखा श्री मोज के अनुसार इस प्रकार बनाई। नंबर 1, श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने जो सन 1931 में रियासत ग्वालियर के कर्मचारियों को व अन्य कई व्यक्तियों को यह फरमाया था कि सब बंजर भूमि आबाद होगी, यहाँ बगीचे होंगे, पाठशाला होगी तथा अपनी मोटरें चलेंगी आदि आदि, सब श्री वचनों को शीघ्र साकार रूप में लाया जाए। नंबर 2, यहाँ की जितनी जमीन बंजर और अनुवरा रूप में है, चाहे वह श्री आनंदपुर में है या अन्य चकों पर, इसे पूरी तरह आबाद किया जाए। कोई भी स्थान बिना आबाद किए या अनुपजाऊ नहीं रहना चाहिए, ताकि यहाँ के स्थायी शरणागतों के लिए अनाज, फल व सब्जियों की सब अपनी उपज होनी चाहिए। नंबर 3, इसके अतिरिक्त श्री आनंदपुर की शोभा बढ़ाने के लिए पार्क उद्यान बनाने जाए। वर्षा अधिक होने से जो 3-4 मास कीचड़ व पानी में सबको चलने फिरने की कठिनाई होती है, इसके लिए पक्की सड़कें बनाई जाए। नंबर 4, सबसे अधिक ध्यान पानी की कमी को पूरा करने पर दिया जाए। नंबर 5, शरणागत सेवकों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुड़ व कपड़े के साधारण ढंग के कारखाने लगाए जाएं, ताकि सब आवश्यक सामग्री का उत्पादन व निर्माण यहीं पर हो सके। नंबर 6, दुख बीमारी के लिए एक अस्पताल खुलवाया जाए, जिसमें श्री आनंदपुर के अतिरिक्त आसपास के गांव के लोग भी यहां से दवाई ले सके। नंबर 7, छोटे छोटे बच्चे जो शरणागत परिवार अपने साथ लाए थे, उनके पढ़ने के लिए एक स्कूल खोला जाए, जिसमें आसपास के गांवों के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सके। नंबर 8, हिंसक पशु जो जंगल में प्राय सिंह, चीते, लोमड़ आदि थे, उनसे बचाव के लिए चारों ओर चार दीवारी बनाई जाए। नंबर 9, कटीली झाड़ियां, तेंदुए, आक आदि पेड़ों को काटकर धरती को साफ किया जाए। नंबर 10, रोशनी के लिए बिजली की सुव्यवस्था की जाए। नंबर 11, शरणागतों तथा संगतों के लिए हवादार पक्के मकान होने चाहिए, ताकि गर्मी, सर्दी व बरसात में कोई असुविधा न हो। इस प्रकार की रूपरेखा तैयार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने इसे कार्य रूप में परिणत करना आरंभ किया। आरंभ से थोड़े से शरणागत परिवार होने से उनकी आवश्यकता पूर्ति शीघ्र हो जाती। जब आपने शरणागति का मार्ग ही खोल दिया तो सैकड़ों की संख्या में भक्त प्रेमी आए। कभी कभी तो श्री पावन दर्शन के लिए इतनी संगत आ जाती कि उनके ठहरने के लिए स्थान पूरा ना हो पाता। उस समय सरल साधन यही अपनाया गया कि घास फूस के झोपड़े, जिसे मध्य प्रदेश की भाषा में टपड़े कहते हैं, बनाकर उस समय की आवश्यकता को पूरा किया जाए। जंगल से लकड़ी काटकर और लकड़ी की शीतलहर बलियां बनाई गई और पत्तों तथा टहनियों के झोपड़े बनाए। इस प्रकार एक तो निवास की जरूरत पूरी हुई, दूसरा साथ ही साथ वन भी साफ होता गया। अतः 300-400 झोपड़े थोड़े समय में तैयार हो गए। उस समय इतनी शीघ्रता से पक्के मकान बनाने सुगम न थे।
इसके पश्चात जहां जहां बंजर जमीन जो उपजाऊ बोने योग्य बन सकती थी, चाहे वह श्री आनंदपुर में थी अथवा अन्य चकों पर, सबको उपजाऊ बनाने का प्रयत्न किया गया। साफ जमीन में खाद डालकर उसे सब प्रकार से उपज व अनुकूल बनाकर उसमें बीज बो दिया गया। कुछ जमीन बैलों द्वारा और कुछ को ट्रैक्टरों द्वारा जोता गया। इस प्रकार खेती का काम आरंभ किया गया। कहां पर तरकारियां, कहीं फलों के पेड़ और कहीं अनाज के खेत बनाए गए। धीरे धीरे सारी जमीन उपजाऊ बना ली गई। इससे शरणागत निवासियों की जरूरत पूरी होने लगी। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर सबसे बड़ा अभाव पानी का खटकता था। आपने एक स्थान पर बावली खोदने की योजना बनाई। नवंबर सन 1941 में बावली की खुदाई आरंभ हो गई। बावली का काम सब सेवकों ने शौक व रुचि से किया, परंतु जिस जगह पर बावली खोदने का निशान दिया गया था वह जगह पथरीली थी। साधारणतः तरीके से उसका खोदना ही नहीं सकता था। अतः अंत में सुरंगें लगाने की सलाह हुई। इतना सख्त पत्थर बिना सुरंगों से नहीं टूट सकता था और सुरंगें लगाकर बारूद के द्वारा उन पत्थरों को तोड़ा गया। जब सुरंग चलती तो काफी दूर तक आकाश की ओर मोटे मोटे पत्थर उड़ते। इस तरह से सेवक दिन रात इस सेवा में लगे रहे। 50-55 फुट गहरी बावली खुद जाने पर भी पानी का कोई नामो निशान नजर न आया। एक दिन एक व्यक्ति ने बावली पर आकर कहा कि इन पत्थरों में कहाँ पानी रखा है। अब तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें सेवा का सुअवसर दिया है, यहाँ पानी का कहाँ आशा हो सकती है। उसी दिन साय को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बावली पर कृपा की। पहले जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बावली पर पधारते थे तो बावली के बाहर ही विराजमान होकर सेवा का कार्य देखते, परंतु उस दिन बावली के अंदर जाने की श्री मौज हुई। सीढ़ी के रास्ते नीचे उतरे। बावली पर काम करवाने वाले महात्मा शब्द अलखानंद जी ने यह बात श्री चरणों में प्रस्तुत की कि प्रभु, कुछ आदमी ऐसा विचार प्रकट कर रहे हैं कि इन पत्थरों में क्या पानी निकलता है। यह सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक कोने में संकेत करते हुए फरमाया कि इस स्थान से पानी निकलेगा। किसी के दिल में निराशा नहीं होनी चाहिए। पानी निकलेगा और अवश्य ही निकलेगा। तुम हित चित्त से सेवा करो, तुम्हारा परिश्रम कभी निष्फल नहीं हो सकता। इन पत्थरों में बहुत पानी भरा हुआ है, जरूरत परिश्रम करने की है। इसके लिए अपने कर्तव्य पालन में दिन रात एक कर दो। सेवकों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर कार्य आरंभ कर दिया। इसी तरह खोदते खोदते जब बावली की खुदाई 7 फुट तक पहुंची तो एक पतली झील उसी जगह से निकली जहां श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने संकेत किया था। 8-9 मास के बाद जून सन 1942 तक बावली पूर्ण हो गई। उसमें इतना पानी निकला कि सब श्री आनंदपुर निवासी लोगों को नहाने, पीने और पशुओं आदि को पिलाने की सुविधा हो गई। बावली खोदने से पहले पानी दूर दूर के झरों, नालों से लाया जाता था। वैसे तो सरकार की ओर से एक कुआं मिला हुआ था, परंतु उसका पानी गर्मियों में समाप्त हो जाता। अत्यधिक खोज करने पर भी पता चला कि समीप में श्री आनंदपुर से 2-3 मील की दूरी पर राजा नल का तालाब है, जो अपने अधिकृत क्षेत्र में नहीं था और वहां से टंकियों से पानी मंगवाया जाता था। बावली खोदने पर वहां से पानी लाना बंद कर दिया गया। इसी बावली में एक पतली झील ऐसी निकली जिसका पानी फिर कभी समाप्त होने न आया। प्राय इस रियासत में इस प्रकार के कुएं थे जो वर्षा ऋतु में तो इतने भर जाते कि जमीन की सतह तक पानी आ जाता और गर्मियों में ऐसे सूख जाते कि लोग पानी पीने के लिए भी तरसते रहते थे। यह असुविधा इस बावली की पतली झील से समाप्त हो गई। पहले यहाँ लैंपों व गैसों से गुजारा होता था। सन 1942 में एक बिजली घर बनाया गया जिससे रात के समय चलाया जाता था। परिस्थिति अनुसार कार्य बढ़ने पर और भी कई काम इससे लिए जाने लगे। उदाहरणतः पंखे, बिजली, मशीन आदि की जरूरतें पूरी होने लगी।
2 वर्ष बाद सन 1944 में श्री आनंदपुर के निवासियों की संख्या बढ़ गई और बाहर से भी काफी संगत आने लगी। एक दूसरी बावली खुदवाने की श्री मौज उठी। एक उचित स्थान देकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बावली खोदने का निशान दिया। दूसरी बावली खोदने में बहुत आसानी हुई। ऊपर से नीचे तक मिट्टी थी, कहीं कहीं थोड़े पत्थर भी निकले। 50-60 फुट गहरी बावली खोदने में लगभग 5 मास लग गए, परंतु बावली खोदने में जितनी आसानी हुई, अंदर से चुनाई करने में, 4 दीवारी बनाने में उतनी अधिक कठिनाई भी हुई, क्योंकि जब बावली के अंदर पक्की दीवारें बनाने लगे तो बावली की चारों दीवारें जो मिट्टी की थी फट गई और उन्होंने भयानक रूप धारण कर लिया। जब सेवक लोग बावली के अंदर सेवा के लिए जाते तो दीवार का कोई ना कोई भाग गिर पड़ता और बावली का काम त्यों का त्यों कठिनतर हो जाता। रात दिन में ही दीवार का कुछ भाग गिर जाता, दिन को वही मिट्टी निकल जाती। इतना ही नहीं, अभी पहली मिट्टी न निकलती कि ऊपर से और मिट्टी का धमाका आ पड़ता, परंतु सेवक लोग बिना किसी घबराहट के बावली की सेवा में लगे ही रहे। जहाँ सृष्टि के रक्षक समर्थ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान हो, वहाँ किसी और को क्या कष्ट हो सकता था। बावली की सेवा में दिनों में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दिन में काफी समय तक बावली में विराजमान रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सेवकों सबको उत्साहित करते हुए फरमाया कि घबराओ नहीं, मिट्टी ने अपना काम करना है, तुम अपना काम किए जाओ। इन श्री वचनों को सुनकर सेवक पहले से भी अधिक उत्साह के साथ सेवा में लग गए। ऊपर से पत्थर, चूना, सीमेंट नीचे भेजा जाने लगा और नीचे से दीवारें बननी शुरू हो गई। इससे मिट्टी के गिरने की संभावना कम होती गई। 1.5-2 मास में सद्गुरुदेव कृपा से बावली की दीवारें बनकर तैयार हो गई। 1 महीना और बावली की सीढ़ियों व घाट बनने में लग गया। पहली बावली की तरह दूसरी बावली भी 7-8 मास में पूरी तरह तैयार हो गई। फलतः इसके अंदर से भी मीठे पानी का एक ऐसा स्रोत निकला जो स्वास्थ्यप्रद तथा स्वादिष्ट था। सन 1945 के बाद जल की असुविधा समाप्त हो गई। कहते हैं कि इस बावली का पानी इतना स्वास्थ्यप्रद और मधुर निकला कि इस समस्त क्षेत्र में ऐसा पानी कहीं ना था। डॉक्टरों ने इस जल का परीक्षण कर इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। अब नहाने, पीने, सिंचाई करने का काम दोनों बावलियों के पानी से किया जाने लगा। बावलियों पर रट लगाए गए। पानी की बहुतायत होने से कई स्थानों पर बगीचे व उद्यान भी लगाए गए। इन उद्यानों में पपीते, संतरे, माल्टे आदि के पौधे लगा दिए गए। सड़कों के दोनों किनारों पर ढाक के स्थान पर आम और जामुन के वृक्ष लगे, इस नगरी की शोभा को बढ़ाने। इतना काम हो जाने पर पक्की सड़कों तथा पक्के मकानों की ओर ध्यान दिया गया। सबसे पहले सत्संग हाल व भोजनशाला, लंगर के लिए पक्का भवन बनाने की योजना बनाई गई। लोगों के आने जाने के लिए पक्की सड़कों की व्यवस्था हो गई। इस सब सेवा का कार्य शरणागत परिवार जिज्ञासु प्रेमी गुरुमुख ही करते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ऐसी प्रेम की डोरी में सबको बांध लिया कि किसी को भी दिन व रात का ख्याल ही ना रहता। जहाँ सेवा का काम होता, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं वहाँ पर विराजमान रहते। सेवक भी पूर्ण रुचि व श्रद्धा से इस सेवा में भाग लेते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आगमन से सब में नया उत्साह तथा साहस भर जाता। इस प्रकार सत्संग हाल तथा भोजनशाला 1.5 वर्ष में बनकर तैयार हो गए। अब पानी अधिक होने पर कई खेतों में गन्ना भी बोया गया और कई चकों पर जहाँ कहीं तालाब समीप थे वहाँ पर भी गन्ना बोया गया। इसके अतिरिक्त सरसों, अलसी तथा तिल्ली बो दी गई। फलस्वरूप जो गुड़ पहले बाहर से मंगवाया जाता था वह घर पर ही बनना आरंभ हो गया। इसी तरह से कपड़े बुनने के लिए कुछ व्यक्तियों को खड़ियों का काम सिखाया गया। खद्दर
अपनी आवश्यकता के लिए बनाया जाने लगा। पहले 3-4 साल वर्षा का पानी व्यर्थ में ही बह जाता था, परंतु अब एक तालाब दयालपुर के समीप तथा दूसरा तालाब श्री आनंद सर के पश्चिम की ओर बनाए गए, जिनमें वर्षा का पानी एकत्र किया जाता, जिससे पालतू पशुओं के पीने और सिंचाई के लिए और भी अधिक सुविधा हो गई। सन 1946 से 47 में बहुत से लोग शरणागत हुए और अधिक संख्या में लोग श्रद्धा व सेवा करने के लिए आए। सेवकों की संख्या बढ़ने पर सेवा को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने विशाल रूप दे दिया और तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने शरणागतों की संख्या बढ़ने पर निम्नलिखित स्थान मनियर, शिवपुरी, बगीचा, प्रेम नगर, राजा ढेड़, कलुआ, बासाखेड़ी तथा सीमा टेरी आदि खरीद करवाए और वहां निवास स्थान बनवाकर अपने शरणागतों को ठहराया। वनों में दबी हुई चट्टानों व अन्य खेतों में दबे हुए पत्थरों को निकलवाकर श्री आनंदपुर के चारों ओर 4 दीवारी बनवानी आरंभ की, ताकि हिंसक पशु अंदर न आ सके और किसी प्रकार का नुकसान न कर सके। लगभग 4-5-6 फुट की ऊंचाई तक इसे तैयार किया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए कि जैसे यह दीवार हिंसक पशुओं से रक्षा करती है, वैसे ही संत महापुरुषों के द्वारा बताए गए शब्द अभ्यास की दीवार से आंतरिक हिंसक पशुओं काम, क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष आदि से सुरक्षा मिलती है। सत्य यह है कि सद्गुरु के नाम में सेवा में रेखा में इतनी शक्ति है कि जहाँ कहीं भी वन में या पर्वत अथवा किसी भी जगह पर किसी कठिनाई के आने पर यह शक्ति सर्वदा साथ देती है। फिर जहाँ पर नाम में प्रदाता संत सद्गुरु स्वयं निवास करते हो, वहाँ भय का कौन सा काम। भय तो लाखों कोसों पर भी आतंकित रहेगा। ये रचनाएं तो महापुरुष केवल मानवीय लीला के रूप में रचते ही रहते हैं। इस प्रकार से श्री आनंदपुर के चारों ओर एक सीमा भी बन गई। पक्के मकान बनाने के लिए भी इन्हीं पत्थरों से काम लिया जाने लगा। कोर्ट का कार्य इतना बड़ा था कि 5-6 वर्ष इसको बनाने में लगे। सब आवश्यकताएं बढ़ती गई, इसीलिए स्थायी निवासियों के लिए भी पक्के भवनों का निर्माण किया गया। बाहर से आने वाली संगतों के लिए बड़े बड़े विशाल भवन बना दिए गए, जहां पर त्योहारों पर संगतें ठहर सके। जरूरत अनुसार सब कामों की ओर ध्यान दिया गया। एक लघु धर्मार्थ चिकित्सालय खोल दिया गया, जहां एक समीप के गांव के लोग भी औषधि प्राप्त कर सके तथा आने वाली संगतों तथा शरणागतों की भी कठिनाई दूर हो गई। एक पाठशाला का प्रबंध किया गया, जहां पर शरणागतों के बच्चे निकटवर्ती गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। अभी तक औषधालय और विद्यालय सफल कार्य कर रहे थे। देहात के निर्धन लड़कों को कापियां, पुस्तकें, पेंसिल, शाही कपड़े, वर्दी तथा अन्य वस्तुएं श्री आनंदपुर के बच्चों की तरह मुफ्त दी जाने लगी और दी जाती हैं। मार्च सन 1953 में यहाँ पर डाकखाना भी स्थापित करवाया, जिससे कि आसपास के ग्रामवासियों को भी लाभ प्राप्त हुआ। श्री आनंदपुर के निरीक्षण में यह डाकखाना कायम है। आनंद प्रिंटिंग प्रेस में लगाई गई, जिसमें श्री परमहंस अद्वैत मत की धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन होता, जिनके स्वाध्याय से जन साधारण भी अपनी आत्मिक तृष्णा बुझा कर लाभान्वित हो रहे हैं। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपनी भविष्यवाणी में फरमाया था कि श्री आनंदपुर एक तीर्थ धाम होगा। यहाँ के लोग शीशियों में अमृत जल भरकर ले जाएंगे। संत महापुरुषों की भविष्यवाणी अथवा श्री वचन सत्य है। रवि को तेज घटे नहीं, ज्यों धने चढ़े घमंड, संत वचन पलटे नहीं, जो पलट जाए भ्रमंड। इन्हीं वचनों को साकार रूप देने के लिए श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी
श्री तीसरी पातशाही जी 16 नवंबर सन 1954 में एक स्थान पर उत्तर पश्चिमी कोने में जो बिल्कुल उजाड़ सा भूखंड था, वहां पर एक सरोवर बनाने की मौज उठी। टीले को खोदकर भूमि समतल की गई। पुनः यहाँ श्री मौज के अनुसार बृहत आकार रूप में सेवा कार्य आरंभ हुआ, जिसे 6-7 वर्षों में पूर्ण किया गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इसका शुभ नाम श्री आनंद सर रखा। 13 जनवरी सन 1961 माघी के शुभ पर्व पर संगतों को प्रथम स्नान का सुअवसर मिला। अब हम देख रहे हैं कि आए हुए यात्री श्री आनंद सर का चरणामृत शीशियों में भरकर ले जाते हैं। सन 1962 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की मौज उठी कि श्री आनंदपुर में कई प्रकार के फल अर्थात पपीते, संतरे, आम, माल्टे और मौसमी आदि के वृक्ष फल दे रहे हैं। इनके साथ साथ अंगूर भी होने चाहिए। जहाँ कहीं कुछ अच्छी जमीन थी, वहाँ जहाँ अंगूर लग सकते थे, वहाँ अंगूरों की बेलें लगाई गई। 3 वर्ष में अंगूर फल देने लगे। इसके अतिरिक्त आपने और भी कई विशेष आवश्यक उपयोगी कार्य करवाए। उदाहरणतः श्री आनंद भवन, शिमला, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, आवश्यकता के अनुसार डेयरी फार्म, सैर के लिए कई पार्क तथा बोरिंग आदि विशेष कार्य विभागों की व्यवस्था कर दी गई। बैलों के स्थान पर ट्रैक्टरों द्वारा अब खेती होने लगी। इस प्रकार कितने ही कार्य आपने निरंतर परिश्रम से करवाए। इन सब का विवरण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के जीवन चरित्र में कुछ विस्तार से दिया गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।